राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता नवनीत कुमार झा लगातार शिवहर में राजद को मजबूत करने में लगे हैं। लगातार कई वर्षों से राजद के मजबूती को लेकर काम करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ झा जी के पौत्र हैं, जिनके द्वारा राजद का गठन करवाया गया था। लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ झा जी की कई विषयों पर चर्चा करेंगे। आज बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम को लेकर शिवहर पहुंचे थे। कई विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज परिचर्चा कार्यक्रम में पहुंचे थे, सामाजिक न्याय को लेकर बात हो रही थी, क्या कहेंगे? नहीं, ये हमारे तेजस्वी जी का निर्देश था, हमारे नेता तेजस्वी जी का, कि पूरे बिहार के 243 विधानसभा में सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम होगा और उसी के तहत शिवचंद्र राम जी, शमीम साहब और हमारे पार्टी के गणमान्य लोग टीम आई थी और इस पर उन्होंने चर्चा की है। हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की पार्टी है, हमारी पार्टी सभी समाज को, सभी धर्म को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी में हर समाज, हर धर्म के लिए जगह है। हमारी पार्टी बिहार के गरीबों की पार्टी है। हमारी पार्टी इस बार 25 में बिहार के लोगों को एक बहुत अच्छा विकल्प देने जा रही है। बीजेपी वाले तो लगातार सवाल कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, 2025, 225 फिर से नीतीश का दावा कर रहे हैं। अब देखिए, उनके दावे, उनकी टकनी और टर्नी में फर्क है। नीतीश कुमार के जो 2-3 जो मेन लोग हैं, उनको तो उन्होंने बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। नीतीश जी तो अब एक तरह से कठपुतली मुख्यमंत्री हैं। नीतीश जी के हाथ में शासन नहीं है, शासन पूरी तरह से भाजपा के लोगों के हाथ में है। तो ये तो दावा भाजपा, तो देखिए भाजपा तो जिसके साथ रहती है उसको साफ कर देती है। शिवसेना को साफ कर दिया, उसके बाद ममता बनर्जी जी भाग रही तो बच रही, नवीन पटनायक जी भाग रहे तो बच रहे, अकाली दल को साफ कर दिया। लग रहा है कि इस बार नीतीश साफ हो जाएंगे। तो कर ही चुके हैं, साफ हो ही चुके हैं। पिछली बार 43 सीट पर कैसे आए? किन लोगों ने षड्यंत्र किया? उन लोगों के षड्यंत्र को बोल के हमारे साथ आए तेजस्वी जी के साथ, अब बाद में फिर उदासन कर दिए उस तरफ। तो क्या बोले? पार्टी माई बहन योजना की बात कर रही है, वृद्धा पेंशन योजना को बढ़ाने की बात कर रही है, प्रीपेड बिजली मीटर को लेकर लगातार आक्रामक है, क्या कहेंगे? शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि पूरे देश में मासिक धर्म की छुट्टी पहली बार लालू जी ने दी थी बिहार राज्य में। महिलाओं को मासिक धर्म में छुट्टी मिलनी चाहिए, जब लालू जी मुख्यमंत्री थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं। पूरे देश में पहली बार में मुख्यमंत्री जिसने दिया था। तो माई बहन योजना कोई नई चीज नहीं है। हम लोग हमेशा से माता और बहनों के उत्थान के लिए संकल्पित हैं। तेजस्वी जी ने घोषणा की है कि 2500 रुपया उन लोगों को मिलेगा। वृद्धा पेंशन की दर भी बढ़ाई जाएगी। फ्री बिजली हम लोग प्रोवाइड करेंगे। रोजगार का काम जहाँ तेजस्वी जी छोड़ के गए थे, उस काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। रोजगार आगे बढ़ेगा, विकास के काम करेंगे। देखिए, मुद्दे की बात, मुद्दे पे आज तक देश में आप बताइए किस राज्य में मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा गया आज तक? 2020 का एकमात्र बिहार का चुनाव था जो गोदी मीडिया, जिसको तथाकथित गोदी मीडिया, जिसको मोदी जी के मीडिया कहते हैं हम लोग, उसने भी कहा कि एकमात्र बिहार का चुनाव 2020 का चुनाव था जो मुद्दे पे लड़ा गया, रोजगार के मुद्दे पे लड़ा गया। और तो किसी मुद्दे पे लड़ा नहीं गया। हमारे नेता ने रोजगार के मुद्दे पे लड़ा। तो हमारे नेता रोजगार, विकास, अपराध पे नियंत्रण, इन सारे मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। हमारा मुद्दा ये है, मुख्य मुद्दे ये हैं। मुख्य मुद्दा है पलायन, बिहार से पलायन है। बिहार लग रहा है पलायन रुकेगा बिहार? प्रयास तो होने चाहिए। अब प्रयास ही नहीं होगा। अब तो अब स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पर मुझे हम लोगों को उस समय बड़ा दुख हुआ था जब उन्होंने बोला था बड़े गर्व से कि बिहार एकमात्र राज्य है जिसने सारे देश को वर्कर सप्लाई करता है। तो मतलब हम मजदूर हैं, हम सिर्फ लोगों को मजदूर सप्लाई करते रहे। हाँ, तो ये जाता है कि बिहार अब बुड्ढों का प्रदेश बनता जा रहा है। पढ़ने के लिए भी लोग बाहर जाते हैं, इलाज के लिए बाहर जाते हैं। खुद मुख्यमंत्री को आंख का ऑपरेशन कराना होता है, इलाज कराना होता है तो दिल्ली जाना पड़ता है। ये जो आप जो बोल रहे हैं, ये हमारे तेजस्वी जी भी इस बात को बोलते हैं। हमारे नेता तेजस्वी जी भी इसी बात को बोलते हैं। तो जनता इस बात को समझेगी या समझ रही है। अरे एक तरफ लोग हैं जो घमंड में चूर हैं, 225, 230। एक तरफ एक नवयुवक है, 34-35 साल का है, तो पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, माताजी मुख्यमंत्री रहे। वो कहता है कि हमको एक मौका दीजिए, हम काम करके दिखाएंगे। 17 महीने में उसने काम करके दिखाया है, तो उसको एक मौका दीजिए। चलिए, अंतिम सवाल, शिवहर विधानसभा क्षेत्र में कई मुद्दों को लेकर लगातार आप लड़ाई लड़ते हैं, सड़क से लेकर आवाज उठाते रहते हैं। इस बार क्या लग रहा है? इस बार कोई छल तो नहीं होगा शिवहर के साथ? मतलब कई लोग बोलते हैं कि शिवहर के साथ आरजेडी भी छल कर देती है। देखिए, ऐसी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं। शिवहर राजद का एक बहुत मजबूत गढ़ रहा है। शिवहर राजद के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक गढ़ है। आज भी मैं आपको कहते हुए कहीं गुंजाइश नहीं है कि जो आज आदमी चश्मा पहन के घूम रहा है सब जगह, वो अभी भी राजद का ही विधायक है।
जो हमारे पीठ में छुरा तो कहते हैं कि राजद के हम बागी विधायक हैं। आगे भी ज्यादा क्या मतलब होता है? संविधान की बात करता है वो, उसका मतलब उसका संविधान का ज्ञान नहीं है। कहाँ पढ़ा है वो? संविधान का ज्ञान है उसको? संविधान के हिसाब से अगर कोई आदमी खिलाफ में वोट करता है पार्टी लाइन से विप के, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। अब आवाज नंद किशोर जी बैठे हुए हैं, आखिर है तो भाजपा के, प्रधानमंत्री जी का आदेश हुआ, 7-7 विधायक सामने में उनके चले गए, विरोध में वोट दे दिया, उसमें पिटीशन की भी क्या जरूरत है? आपके सामने किसी ने खून कर दिया तो आपको तो उसी समय सजा देनी चाहिए थी, तो प्रोसीडिंग ला के उसी समय निकालना चाहिए था उन लोगों को। अब तो चुनाव आने वाला है। तो ठीक है, बैठे। भाजपा कहाँ संविधान को मानती है? किस राज्य में भाजपा ने संविधान को माना है? आज आप बताइए, तो क्या ये कल को हम नहीं कर, कोई पार्टी नहीं करेगी? 2025 में शिवहर विधानसभा में क्या होगा? शिवहर विधानसभा, बेलसंड विधानसभा, दोनों विधानसभा की सीटें राजद जीतने जा रही है फिर से राजद, और यहाँ से एनडीए का सुपड़ा साफ होगा। मेरी बात आप सुनिए, मैं है किसी भी राज्य में आज किसी की सत्ता और कल हम 10 साल बाद सत्ता में आ जाएंगे, तो ऐसे ही हम बैठे बैठे 15-15 विधायक बुलाते रहेंगे तेजस्वी जी के साथ, तब क्या करोगे? तब रोगे? तब यही जो मीडिया है दिल्ली में बैठकर चिल्लाने लगेगा वहां पर। तो आप लोग की भी जिम्मेदारी है कि जनता तक मुख्य मुद्दे पहुंचाएं, सेंसेशनलाइज नहीं करें। जो आज बड़ा दुर्भाग्य की जो मीडिया ने कहा, जिस पर तेजस्वी जी ने भी बोला, जैसे मीडिया ने किया आज 3-4 दिन में हमने देखा और पैनिक फैलाने का काम किया पूरे देश में, तो इस तरह से नहीं, आप लोग की भी जिम्मेदारी है कि इसको हम लोग करें और एक बार मौका दें हम लोगों को। आज 20 साल से तो लोग बैठे हुए हैं, कहते 5 साल और दे दो। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अरे सारा काम तो हम करिए दिए जी, कुछ बचा है? तो बचा नहीं है तो क्या करिए 5 साल बैठ के? उसके बाद छोड़ दीजिए, तब बाकी जो बचा है उसको करने दीजिए। जब कुछ बचवे नहीं किया है, बिहार नीति आयोग के इंडेक्स में सबसे नीचे, रोजगार के पायदान पर सबसे नीचे, पलायन सबसे ज्यादा बिहार में, यहाँ पे जनरेटर नहीं तो बिजली नहीं आती है, ठीक है, सबसे ज्यादा। एक नवयुवक नहीं मिलेगा आपको, गांव में कोई रहना नहीं चाहता। शिवहर में अभी पूर्णिया साइड रहते, पूर्णिया में जो लोग रहते हैं वो लोग सीतामढ़ी में रहते हैं, 10 किलोमीटर दूर। गुजरात चले जाइए, आंध्र प्रदेश चले जाइए, कहाँ लोग जाते हैं अपने गाँव से बदल तले जिला में रहने के लिए? तो वहीं रहते, गाँव डेवलप्ड है। तो ये सब मुख्य मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दों पे हमारा ये है केंद्रित है। हम लोग मुख्य मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे इस बार। मुख्य मुद्दों पर आरजेडी बिहार में चुनाव लड़ेगी। वहीं शिवहर विधानसभा चुनाव को लेकर भी इन्होंने कह दिया है कि शिवहर और बेलसंड दोनों सीट फिर से राजद ही चुनाव जीतेगी। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत